हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल एट सरल साइकोलॉजी। आज मैं आपके लिए लाई हूँ बहुत ही कमाल की वैकेंसी विच इज़ इन आईआईटी पटना। सो यहाँ पर आप एप्लीकेशन नंबर देख रहे हो IITP/CA 2023-2401। ठीक है। डेट जो एप्लीकेशन की है, एप्लीकेशन आई है 30 जून 2023 को। एंड यहाँ पर IIT पटना की वैकेंसी है जो कि हायर करेंगे 2 साइकोलॉजिस्ट, 1 मेल और 1 फीमेल। एलिजिबिलिटी की बात करने से पहले मेरी एक बात सुनो। वीडियो को देखने के बाद लाइक तो कर दिया करो कम से कम, और सब्सक्राइब भी कर लिया करो यार, ऐसे मत करो, बोलना पड़ता है बार बार। तो सब्सक्राइब कर लिया करो, इतनी अच्छी सी वैकेंसी लेके आई हूँ आज। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर लो। एंड एलिजिबिलिटी देखते हैं। तो एज आपकी 50 ईयर्स है मैक्सिमम। ठीक है, तो अगर आप 50 ईयर्स से कम की एज की हो तो आप इसमें अप्लाई कर पाओगे। ठीक है, अब हमें यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। तो रिक्वायरमेंट्स है आपका मास्टर्स होना चाहिए आपके पास साइकोलॉजी से, इसके साथ में ही पीजी डिप्लोमा या फिर सर्टिफिकेट कोर्स हो इन जर्नल साइकोलॉजी, या काउंसलिंग में आपके पास पीजी डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर एक बात ये आती है कि एक पर्सन ने मुझसे पूछा था कि हमारा पीजी डिप्लोमा इन गाइडेंस एंड काउंसलिंग करने का क्या फ़ायदा है, हमारा इसमें क्या स्कोप है। तो जैसे कोई भी वैकेंसीज आती हैं, अगर उसमें कुछ एक्स्ट्रा मांगा जाता है, डिप्लोमा एक प्रैक्टिकल तरीके का होता है, तो आपको इसमें एक्सपीरियंस ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो पीजी डिप्लोमा वहाँ वहाँ पे काम आ सकता है। ठीक है, और आप जैसे जानते हो कि ईवीजीसी की जो वैकेंसीज आती हैं उसमें भी आपका काम आता है, DSSS की वैकेंसीज में भी आपका जो पीजी डिप्लोमा है वो काम आता है। तो आई होप आप वीडियो देख रहे होंगे तो आपको पता चल गया होगा। और एक्सपीरियंस आपको चाहिए एज अ काउंसलर किया हो आपने काम, या एज अ साइकोलॉजिस्ट किया हो, किसी एकेडमिक इंस्टीट्यूट में, हॉस्पिटल में किया हो या तो। ठीक है, एटलीस्ट 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए और उसको सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर लगाना है। ठीक है, अब ड्यूटी आवर्स आपको बताए गए हैं, मंडे टू सैटरडे आपको काम करना है, 9 to 5 आपको काम करना है। ठीक है, तो जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनको एक्सपेक्ट किया जाएगा कि वो 24/7 अवेलेबल रहें ऑन अ कॉल। मतलब अगर किसी को एज एन एमरजेंसी चाहिए, ठीक है, एमरजेंसी में किसी को वर्क आ जाता है या कुछ भी प्रॉब्लम आ जाती है, तो आप अवेलेबल रहो। ठीक है, आप ऐसे ना नुकुर करोगे तो वो आपको निकाल सकते हैं। ठीक है, बेसिकली यही कहने का मतलब है। कंसोलिडेटेड पे जो है वो 50,000 पर मंथ है। ठीक है, इसके साथ में अब यहाँ पर आपको अप्लाई कैसे करना है। तो जो वैकेंसी है वो आपकी कॉन्ट्रैक्ट बेस की है, 10 मंथ्स की वैकेंसीज़ हैं, और आप क्लेम नहीं कर सकते कि मेरे को परमानेंट कर दो। ठीक है, तो 8 डेज़ की आपको कैजुअल लीव मिलेगी, और अगर आप वो लीव्स नहीं लेते हो तो उसका आपको एक्स्ट्रा पे नहीं मिलेगा। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे, तो आपको एज अ साइकोलॉजिस्ट की पोस्ट पे अगर आप परफॉर्म कर रहे हो तो आपको सारी जो ड्यूटीज़ हैं, जो भी उनके अकॉर्डिंग, उनके रूल्स के अकॉर्डिंग ही चलना पड़ेगा। ठीक है, तो आईआईटी के रूल्स के अकॉर्डिंग ही आपको चलना है। नो TADA फॉर ज्वाइनिंग असाइनमेंट, मतलब इस इंटरव्यू को ज्वाइन करने के लिए आपको कोई भी TADA नहीं दिया जाएगा। इसके साथ में ही यहाँ पर वो चाहें, ठीक है, IIT पटना अगर चाहे तो आपको बिना किसी रीज़न के भी निकाल सकता है। अगर आप किसी कोई अच्छे से मतलब काम नहीं कर रहे हैं या कोई गड़बड़ कर रहे हैं या कुछ भी उनको ऐसा लगता है कि उन्हें आपको निकाल देना चाहिए, तो वो आपको निकाल देंगे। तो जॉब की कोई गारंटी नहीं है कि हाँ आपको 10 मंथ्स के लिए भी वो प्रॉपर रखेंगे। ठीक है, समझ रहे हो। नाउ यहाँ पर बोला गया है कि आपको उनके रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से ही चलना पड़ेगा। अब अप्लाई कैसे करना है, तो कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म एनक्लोज्ड करके, मतलब आपको एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा, भी मैं साइट प्रोवाइड कर दूंगी, आपको बता दूंगी कैसे आपको फिल करना है। ठीक है, तो सेकंड लिंक पे आप जब जाओगे तो वहाँ पर आपको PDF दिखेगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में एक सेकंड लिंक है, वहाँ से जाके आपको वेबसाइट खुलेगी। ठीक है, वहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म होगा, और आपको उस पर क्लिक करके उसका फ़ोटोकॉपी निकाल के उसको सेल्फ अटेस्ट करके आपको क्वालिफिकेशंस और एक्सपीरियंसेस अटैच करके, ठीक है, आपको कहाँ पे भेजना है, स्टूडेंट अफेयर ऑफिस, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पटना 801106 पर आपको स्पीड पोस्ट कर दो या रजिस्टर्ड पोस्ट या कुरियर कुछ भी कर दो विद इन 20 डेज़। ठीक है, 21 डेज़, जो कि है 20 जुलाई 2023 ऑफ वेब अपलोडिंग ऑफ एडवर्टीजमेंट। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो पोस्ट है वो अपलोड की गई है, उससे आपको 20 जुलाई तक भर देना है फॉर्म को। ठीक है, तो अभी मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हो, आपको साइट दिखा देती हूँ। ठीक है, तो सेकंड लिंक पर क्लिक करने के बाद आपको ये साइट खुली हुई मिलेगी। ठीक है, अब यहाँ पर देख लो, साइकोलॉजिस्ट 1 मेल और 1 फीमेल की है। यहाँ पर एडवर्टीजमेंट का PDF दिख रहा है आपको, यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म दिख रहा है। एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करोगे तो आपको पर्टिकुलरली एप्लीकेशन फॉर्म खुला हुआ दिखेगा। जस्ट एडमिशन फॉर्म पर क्लिक करने पर आपको ये फॉर्म मिलेगा, तो इस फॉर्म को आपको फिल करना है। डेट आपको डालनी है, फोटोग्राफ लगानी है, फुल नेम, फादर नेम, मैरिड हो, सिंगल हो, मेल फीमेल, एट प्रेजेंट एड्रेस, आपका परमानेंट एड्रेस, मोबाइल, ईमेल ID, डेट ऑफ बर्थ, नेशनैलिटी, सारा कुछ फिल करके, डेजिग्नेशन, ऑर्गेनाइजेशन, किस में काम कर रहे थे, कब काम किया, कब छोड़ा, तो सभी डिटेल्स आपको देनी होगी, और इसे स्पीड पोस्ट करना है अटेस्ट करके डॉक्यूमेंट्स के साथ।
सो दैट्स इट, यही इन्फॉर्मेशन थी। और अब तक वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब तो कर ही दिया होगा, अब शेयर भी कर दो। बाय बाय।